लोकसभा 2024। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 की चुनाव की रणभेड़िया बज चुकी है। तमाम सियासी दल तैयार हो चुके हैं इस महाकुंभ के लिए। आज हम बात करेंगे सीवान लोकसभा सीट। जी हां, सीवान एक ऐसी भूमि जिसे जाना जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि के नाम पे। वहीं ये सीट सिवान लोकसभा सीट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से भी कई जगह विख्यात हुआ। यहां मोहम्मद शहाबुद्दीन ने काफी दिनों तक सिवान लोकसभा सीट पे राज किया, लेकिन उनके राज को चुनौती दी 2009 में ओम प्रकाश यादव ने। ओम प्रकाश यादव निर्दलीय यहां से विजयी हुए। आज हम विश्लेषण करेंगे सिवान लोकसभा सीट की। जी हां, 2024 में सिवान लोकसभा सीट पे क्या हो सकता है, कौन यहां मारेगा बाजी, कौन होगा कैंडिडेट, इस वीडियो में हम आपको तमाम इंफॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सिवान का क्या रिजल्ट रहा था। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से विजयी हुई थी कविता सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड से थी। कविता सिंह को टोटल 4,48,473 वोट मिले थे। जी हां, 4 लाख का आंकड़ा कविता सिंह ने पिछले चुनाव में यहां छुआ था। वहीं दूसरे नंबर पर रही थी राष्ट्रीय जनता दल से हिना साहब, जो कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की वाइफ थी। उन्हें वोट मिले थे 3,31,515। यानी डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस रहा था 1,16,958 वोटों का। जी हां, एक बड़ा डिफरेंस रहा था। वहीं अगर तीसरे पोजीशन पर देखा जाए तो माले की ओर से अमरनाथ यादव थे, जिन्हें 74,644 वोट मिले थे। वहीं अगर 2024 के परिस्थितियों की बात करें तो ये अमरनाथ की माले और राष्ट्रीय जनता दल वो दोनों एक हो चुकी है। यानी अगर मैं दोनों के वोटों को जोड़ देता हूं तभी देखा जाए तो एनडीए 42,000 वोटों से विजयी साबित होती है। यानी माले के वोट बैंक को भी मिला दिया जाए और राजद के वोट बैंक को भी मिला दिया जाए तो 2019 में फिर भी एनडीए भारी पड़ी थी यूपीए पे। थोड़ा और पीछे चलते हैं और बात करते हैं 2014 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स की। 2014 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में ओम प्रकाश यादव भारतीय जनता पार्टी से विजयी साबित हुए थे। उन्हें 3,72,670 वोट मिले थे। वहीं अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो हिना साहब थी, जिन्हें 2,58,823 वोट मिले थे, जो कि अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल की एक कैंडिडेट थी। सेकंड नंबर पे मार्जिन यहां भी रहा था 1,13,847। यानी पिछले दो चुनावों में मार्जिन लगभग इक्वल रहा है, 2 से 3,000 वोटों का अंतर रहा है। थर्ड पोजीशन पे एक बार फिर से अमरनाथ यादव थे 81,006 वोटों के साथ। अगर मैं देखा जाए माले का और देखा जाए रजत का, दोनों के वोटों का सम मैं करता हूं 2014 का, तब भी वहां एनडीए यानी भाजपा 32,000 वोटों से विजयी साबित हुई थी। यानी 2014 की मैं बात कर रहा हूं, जब नीतीश कुमार अलग लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। यानी देखा जाए लोकसभा चुनाव का, मैं पिछले दो चुनाव का विश्लेषण कर रहा हूं, तो एनडीए हमेशा भारी पड़ा है यूपीए पे। अब वापस आते हैं 2024। 2024 में जो अभी सियासी हलचलें हैं, जो खबरें आ रही है अंदरूनी सूत्रों से, तो जनता दल यू को सिवान की सीट मिल गई है। जहां तक जो खबरें आ रही हैं जो सोर्सेज से, जनता दल यू को एनडीए की तरफ से सिवान लोकसभा सीट मिल चुकी है। वहीं अगर बात करें विपक्ष की यानी इंडिया गठबंधन की ओर से, तो जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं तो सिवान लोकसभा सीट मिलने जा रही है राष्ट्रीय जनता दल को। अब मैं यहां बात करता हूं संभावित जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में। राष्ट्रीय जनता दल से एक ही नाम सामने आ रहा है, वो आ रहा है पूर्व विधानसभा स्पीकर और अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी का। जी हां, राजद की ओर से अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी अगर देखा जाए हिना साहब का, तो हिना साहब ने घोषणा कर रखी है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। यानी मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है।
वहीं अगर एनडीए की ओर से बात करें तो ये सीट अगर देखा जाए तो जदयू के खाते में जा रही है। ऐसे में जो हमारी सिटिंग एमपी है कविता सिंह, उस सबसे बड़ी उम्मीदवार है अगर देखा जाए जदयू की ओर से। वहीं एक नया कैंडिडेट भी आया है जदयू का। जी हां, एक नया कैंडिडेट जिसका नाम सामने आ रहा है और जो सोर्सेस कह रहे हैं कि ज्यादा चांसेस हैं कि उन्हें ही लोकसभा सीट मिले जदयू खाते की ओर से। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुचायकोट से वर्तमान विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे का। सियासी हलचलें तेज है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सीवान लोकसभा सीट से जदयू उम्मीदवार अमरेंद्र पांडे हो, यानी पप्पू पांडे जदयू की तरफ से सीवान लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। जनभारत टीवी इस न्यूज को कंफर्म नहीं करता, लेकिन जो सोर्सेस से खबरें आ रही हैं वो ऐसा ही बता रही है। यानी जदयू की तरफ से दो लड़ाइयां हैं, एक तरफ है कविता सिंह तो दूसरी तरफ है अमरिंदर पांडे। इतना तो फिक्स है कि यह सीट जदयू के खाते में जा चुकी है। वहीं भाजपा के नेता और पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने बयान दिया था कि अगर सीवान लोकसभा सीट जदयू के खाते में जाएगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा और जीत के भाजपा के नंबर्स में बढ़ोतरी करूंगा। यानी ओम प्रकाश यादव का सीधा दावा है कि अगर जदयू यहां से लड़ती है तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। ऐसे में जो कहानी, क्योंकि ये सीट जदयू की तरफ चली गई है, तो ये सीवान की जो लड़ाई है ना वो काफी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ जदयू से दो उम्मीदवार अमरिंदर पांडे और दूसरी तरफ कविता सिंह। वहीं भाजपा नेता ओम प्रकाश यादव निर्दलीय लड़ेंगे, यानी इधर भी दो गुट। वहीं अगर राजद की तरफ से देखा जाए तो एक तरफ अवध बिहारी चौधरी, वहीं हिना साहब उनसे अलग होकर निर्दलीय लड़ेंगी। यानी यह त्रिकोणीय नहीं, इस बार मुकाबला चौतरफा हो सकता है, यानी चार बड़े उम्मीदवार सीवान लोकसभा सीट में नजर आ सकते हैं। ऐसे में आप सबका क्वेश्चन होगा कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है रिजल्ट। यह लड़ाई तो काफी दिलचस्प है। हिना साहब अगर लड़ती हैं, हिना साहब अगर निर्दलीय लड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं राजद के लिए ये मुश्किल सीट साबित होगी, मुश्किल साबित होगी राजद के लिए। ये सीट बचाना, ये सीट जीतना राजद के लिए खासा मुश्किल साबित होने वाला है। और लिख के ले लीजिए, एनडीए से जो भी उम्मीदवार होगा वो इस चुनाव को एक बार फिर से आसानी से जीत जाएगा। तमाम टीवी चैनल बड़े बड़े दावे करते हैं कि सीवान सीट एनडीए हार सकती है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता। मैंने पिछले दो चुनावों का विश्लेषण बताया, जहां माले के अगर वोट को मिला भी दिया जाए ना यूपीए यानी विपक्ष की तरफ, तब भी यूपीए और विपक्ष कोई खासा कमाल नहीं दिखा पाई थी। तो मेरा मानना है जो समीकरण है, जो हालात बन रहे हैं, तो एनडीए इस चुनाव को आसानी से जीत हासिल करेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश यादव जी चुनाव लड़ते हैं, माननीय सांसद रह चुके हैं हमारे, तो एनडीए को मुश्किलें साबित होंगी और गठबंधन के लिए ये इजी हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। ओम प्रकाश यादव जी ने बेशक इस सीट से जीत दर्ज की है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे, लेकिन उस टाइम हालात कुछ और थे। 2009 का वक्त था, उस टाइम सहाबुद्दीन की वाइफ हिना साहब लड़ रही थी, लोग उनके खिलाफ थे और कहीं ना कहीं माहौल का फायदा मिला था ओम प्रकाश यादव का। लेकिन 2024 में परिस्थितियां बदल गई हैं और इस टाइम मेरे को नहीं लगता कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार खासा चमत्कार कर पाएगा। यह सीट मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मेरा प्रेडिक्शन है, एनडीए इस सीट को ला रही है। सीवान लोकसभा सीट एनडीए खाते में जा रहा है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। दर्शकों, आप सबको क्या लगता है, सीवान लोकसभा सीट से किसे लड़ना चाहिए? कौन विजयी होगा, एनडीए या इंडिया गठबंधन सीवान लोकसभा सीट पे, या कोई तीसरा बाजी मारेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो अवश्य करें। यूं ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनभारत टीवी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।